नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रभु की निवास स्थली, भक्तों का हृदय, सबके प्रिय सबके हितकारी, बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। चतुर्थ प्रवचन। श्री राम शरणम मम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जो सबके प्रिय हैं, सबका हित करना ही जिनका उद्देश्य है, दुख सुख प्रशंसा गारी में जो समान रहते हैं, वाणी का प्रयोग करते समय जो निरंतर सावधान रहते हैं कि वह सत्य के साथ साथ प्रिय भी हो, इन सब सद्गुणों के साथ साथ एकमात्र पूरी तरह से आप ही जिनके आश्रय हैं, आप ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करें। जैसा कि संकेत किया गया था, यहाँ एक ही पंक्ति में 2 बार सब शब्द की पुनरावृत्ति की गई है। सब शब्द रामायण में पारमार्थिक या चारित्रिक चाहे जिस दृष्टि से हो, पर वह है निर्विवाद। इसका अभिप्राय है कि हित तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपना अहित चाहता हो, किंतु हमारे भीतर यह भ्रम बैठ गया है कि दूसरों का हित हमारे हित का विरोधी है। इसलिए हम जब अपने हित, अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं तो प्रारंभ में ही मान लेते हैं कि हमें अपने स्वार्थ की रक्षा करनी है, भले ही उसमें दूसरे की हानि हो। हमें केवल अपने हित का प्रयत्न करना चाहिए। हम दूसरों के हित की चिंता क्यों करें? यदि यह धारणा ठीक होती तो फिर परिणाम में कोई बुराई सामने नहीं आती। इस पर यदि गहराई से विचार करें तो हमें यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि हित तो अविच्छिन्न ही होगा। आइए इस अविच्छिन्नता पर हम एक दृष्टि डालें। रामचरितमानस में धर्म के विविध लक्षणों का वर्णन किया गया है। शास्त्रों में भी धर्म के लक्षण बताते हुए कहा गया कि दशकम धर्म लक्षणम, धर्म के 10 लक्षण हैं। पर जब धर्म के लक्षणों पर दृष्टि डालें तो कभी कभी एक समस्या आती है। विभिन्न धर्मों के लक्षणों में अगर सामंजस्य हो तब तो ठीक है, पर प्रश्न यह है कि अगर वे वर्णन के आधार पर एक दूसरे के विरोधी जान पड़ें तब हम क्या करें? इसे यूँ कह लीजिए कि स्वर्ण धातु में रंग है और चमक है, पर जब आप किसी सर्राफ के पास सोना बेचने के लिए जाते हैं तो वह उसके रंग और चमक से ही प्रभावित नहीं होता, अपितु वह उसे कसौटी पर कसता है। कसने के बाद जब वह निश्चिंत हो जाता है कि यह खरा है, तब उसका मूल्य निर्धारित करता है। इस संदर्भ में भर्तृहरि तो यह कहते हैं कि जो अधिक सजग होगा वह तो उसे और भी गहरी दृष्टि से देखने की चेष्टा करेगा। भर्तृहरि जी ने स्वर्ण को परखने की 4 विधियां बताई हैं। यथा चतुर्भिः कनकम परीक्षते निर्घर्षणश्छेदन ताप ताड़नई। एक में स्वर्णकार सोने की वस्तु को बजा कर देखता है, क्योंकि स्वर्ण की ध्वनि अन्य धातुओं से भिन्न होती है। दूसरी पद्धति है पत्थर कसौटी पर कसकर देखना। तीसरी है उसे अग्नि में तपाना, और चौथी पद्धति है उसमें छेद करके देखना, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि ऊपर से तो शुद्ध सोने का पत्थर लगा हो, पर भीतर उसमें न जाने क्या भरा हो। ऐसी स्थिति में वह कसौटी पर तो खरा ही दिखाई देगा। इसीलिए छेद करके देखने का उद्देश्य है कि वह बाहर भीतर से एक जैसा है या नहीं। आप जानते ही हैं कि सोने के लिए एक सांकेतिक शब्द कनक कहा जाता है, और इस कनक शब्द की यही विशेषता है कि आप चाहे उसे इधर से पढ़ें या उधर से, पर वह एक ही होगा। भर्तृहरि जी ने कहा कि इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के संदर्भ में यह निर्णय करना हो कि वह धार्मिक है या नहीं, और अन्य व्यक्ति ही क्यों, हम स्वयं के संबंध में भी यह परख 4 प्रकार से करनी चाहिए। वे 4 कसौटियाँ हैं। त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। त्याग, शील, गुण तथा कर्म, इन 4 के द्वारा व्यक्ति के धर्म का निर्णय होता है। रामचरितमानस में भी जहाँ पर धर्म की प्रतिष्ठा दिखाई गई है, वहाँ इन 4 का समन्वय आपको मिलेगा। इस प्रसंग में भी आप 4 का सामंजस्य पाएंगे।
गोस्वामी जी ने जब प्रश्न किया गया कि धर्म के अनेक लक्षणों का जो वर्णन किया गया है उसमें धर्म का सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है, तो उन्होंने कहा, धर्म न दूसर सत्य समाना। सारे शास्त्रों में यही कहा गया है कि सत्य ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, किंतु एक दूसरे प्रसंग में थोड़ी भिन्नता लाते हुए तुलसीदास जी ने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। पढ़कर ऐसा लगता है कि अगर दोनों प्रतिद्वंदी हैं तो फिर हम सत्य को सर्वश्रेष्ठ धर्म माने या परहित को। परंतु गंभीरता से विचार करने पर पता चलता है कि धर्म का ऐसा कोई लक्षण नहीं है जो निर्विवाद हो तथा जिसमें देश, काल और व्यक्ति के संदर्भ में परिवर्तन न होता हो। प्रश्न यह आता है कि हम सत्य या परहित में किसे धर्म माने। भगवान कृष्ण ने महाभारत में इसकी व्याख्या की है। वे सत्य और परहित को सर्वथा अभिन्न मानते हैं। रामचरितमानस में इसे चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। रामायण में महाराज श्री दशरथ महान सत्यवादी हैं। उनके लिए कहा भी यही गया है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई वरु वचन न जाई। इस प्रकार रघुवंश के व्यक्ति भी सत्यनिष्ठ हैं। महाभारत में महाराज युधिष्ठिर भी विश्व में उस समय के सबसे बड़े सत्यवादी थे। इन दोनों पात्रों के जीवन में कई ऐसी समस्याएं हैं जो सत्य को लेकर के आई। महाराज युधिष्ठिर के सत्य धर्म का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता भी था। जहाँ अन्य लोगों का रथ पृथ्वी को छूता हुआ चलता था, वहीं पर सत्यनिष्ठ होने के फलस्वरूप युधिष्ठिर का रथ पृथ्वी से ऊपर उठकर चलता था। महाराज श्री दशरथ भी सत्यवादी हैं। उन्होंने कैकेयी जी को 2 वचन दिए थे। समय आने पर जब कैकेयी जी ने अपनी मांग प्रस्तुत की तो महाराज दशरथ व्याकुल हो गए। इस पर महारानी कैकेयी ने कहा, अभी तो आप सत्य पर बड़ा लंबा भाषण दे रहे थे, सत्य की महिमा का गायन कर रहे थे, तो क्या आप यह समझते थे कि सत्य की महिमा सुनने के बाद मैं आपसे भुने हुए चने मांगूंगी? उन्होंने व्यंग भरे वाक्य में कहा, सत्य सराही कहु बरु देना, जाने हु लेहि मांगी चबेना। लगता है आप सोचते थे कि आपसे चने मांग लूँगी जिसे आप दे देंगे और इस तरह आपका सत्य भी रह जाएगा, लेकिन इतनी सरलता से सत्यनिष्ठा सिद्ध नहीं होती। यदि आप सत्य के लिए जीवन की सर्वश्रेष्ठ वस्तु का त्याग कर सकते हैं तो आप सत्यवादी हैं। आप राम से सबसे अधिक प्रेम करते हैं और यदि उनका त्याग करते हैं तब तो आप सत्यनिष्ठ हैं, अन्यथा असत्यवादी सिद्ध होंगे। कैकेयी ने यह सब सत्य के नाम से ही किया और मंथरा ने भी सब सत्य के नाम पर ही किया। यद्यपि प्रारंभ में तो कैकेयी जी को यही लगा कि मंथरा हमारे परिवार में झगड़ा कराना चाहती है, इसीलिए उन्होंने उसे फटकार दिया। मंथरा ने सोचा अब क्या करूं, तो उसने व्यंग करते हुए कहा कि आप महारानियों का तो स्वभाव ही ऐसा है कि कहि झूठी फुर बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करऊ मैं माई। आप लोग प्रशंसा सुनने के अभ्यस्त हैं। जो कोई झूठी बातें बनाकर कहे वह तो आपको प्रिय लगता है और मैं सत्य कह रही हूँ इसलिए आपको अप्रिय लग रही हूँ। मानो एक सत्यवादिनी तो मंथरा है। उसने तो इसका दावा भी किया कि अगर मैं कुछ भी असत्य कहूँगी तो जौ असत्य कछु कहब बनाई, तौ विधि देहई हम ही सजाई। तब ब्रह्मा मुझे सजा अवश्य देगा। हालांकि आगे चलकर यह शपथ उसको बड़ी महंगी पड़ी, पर ऐसी शपथ तो लोग नित्य ही खाया करते हैं। न्यायालय में न जाने कितने लोग गीता तथा गंगा जल उठा करके शपथ तो सत्य की लेते हैं और बोलते झूठ हैं। उनके मन में धारणा होती है कि ये तो व्यर्थ की बातें हैं, इनसे भला क्या होता है। कोई वाक्य कह दिया तो कह दिया, इसमें अंतर क्या है। गोस्वामी जी का व्यंग यही है कि मंथरा ने सोचा कह देती हूँ कि असत्य के लिए ब्रह्मा मुझे सजा देंगे, यह तो केवल कहने की बात है, ऐसा होगा थोड़े ही। पर उसको उस अवसर पर कैसा लगा होगा जब शत्रुघ्न जी आए और लगे उसे मारने। हुमगी लात तकी कुबर मारा,
परिमुह भरी मही करत पुकारा। और लगे घसीटन धरी धरी झोंटी। तब उसे लगा कि शपथ लेकर मैंने अच्छा नहीं किया, कहीं ब्रह्मा ही तो मुझे यह सज़ा नहीं दिला रहा है। पर बहुधा ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होता है कि शपथ झूठी लें तो अनिष्ट ही हो जाता हो। न जाने कितने लोग इस तरह करते ही रहते हैं। एक सत्यनिष्ठ मंथरा है और दूसरी सत्यनिष्ठ कैकई। महाराज श्री दशरथ को तो सत्यनिष्ठ बनने के लिए बलात् प्रेरित किया गया। राम राज्य की स्थापना होते होते रुक गई। महाराज श्री दशरथ की मृत्यु हुई तथा अयोध्या की प्रजा भी संत्रस्त हो गई। दूसरी ओर युधिष्ठिर की सारी समस्या ही यही थी। उन्होंने यह निर्णय कर लिया कि अगर कोई मुझे निमंत्रण देगा तो मैं अस्वीकार नहीं करूँगा, चाहे वह द्यूत क्रीड़ा का निमंत्रण हो या युद्ध का। इसीलिए दुर्योधन का आमंत्रण उन्हें स्वीकार करना पड़ा। महाभारत काल में प्रत्येक व्यक्ति अपने शब्दों पर दृढ़ है। भीष्म ने वचन दिया है कि मैं विवाह नहीं करूँगा, तो विवाह नहीं किया और राज्य का परित्याग कर दिया। इस तरह से इन पात्रों के जीवन में सत्य को लेकर अनेक दृश्य आते हैं। बस प्रस्तुत प्रसंग में भी सत्य की ओर इंगित किया गया है। वेद शास्त्रों में भी सत्य की महिमा का निरूपण बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। इससे संबंधित एक शब्द आपने सुना होगा, सत्यम प्रिय हितम च यत्, अर्थात सत्य हो, प्रिय हो तथा हितकर हो। ठीक ठीक सत्य की 3 कसौटी हैं। अब विचार कीजिए, युधिष्ठिर के सत्य से कोई हित हुआ क्या? महाराज श्री दशरथ ने जिस सत्य का पालन किया वह हितप्रद हुआ क्या? हाँ, आप यह बात घुमा फिरा कर कह सकते हैं कि उससे तो बहुत हित हुआ। एक सज्जन कहने लगे कि कैकई के समान तो महान कोई हुआ ही नहीं। अभी एक सज्जन ने पूछा, आप कैकई के साथ श्री शब्द क्यों नहीं लगाते हैं? आप चाहे कौशल्या या सुमित्रा के साथ श्री शब्द न लगाएं, पर कैकई न होती तो राम वन न जाते, यदि वन न जाते तो रावण भी न मरता। इसीलिए कैकई ने तो महान कार्य किया। उन्होंने कहा कि मंथरा के समान तो कोई सद्गुरु है ही नहीं। कैकई को प्रेरणा देकर मंथरा ने कितने बड़े महान कार्य की सृष्टि की। उनका मत था कि मंथरा और कैकई ही सबसे अधिक वंदनीय हैं। मैंने विनोद में उनसे कहा कि अब आपके परिवार में किसी कन्या का जन्म हो तो इन 2 नामों में जो आपको ज़्यादा आदर्शपूर्ण लगता हो वही नाम रख लीजिएगा। अब अगर मंथरा आपको इतनी प्रिय सद्गुरु प्रतीत हो रही है तो मैं भला क्या कह सकता हूँ। अरे भाई, कैसी निरर्थक बात है। मान लीजिए किसी बड़े पुलिस अफसर द्वारा कोई डाकू मारा जाए और इस साहस के लिए पुलिस अधिकारी को पुरस्कृत किया जाए और इस पर कोई व्यक्ति यह कहे कि भाई उस डाकू को ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वह अगर न होता तो इन अधिकारी को वीर चक्र कैसे मिलता। किंतु क्या यह बात बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण होगी? रामायण की मंथरा तथा कैकई ने जो कार्य किया वह न तो स्वयं उनके लिए और न ही किसी अन्य के लिए कल्याणकारी था। मैं नहीं जानता कि किसी अन्य ग्रंथ की कैकई और मंथरा कैसी हैं, पर रामायण में कैकई तथा मंथरा को उस दृष्टि से नहीं देखा गया जिस प्रकार आज के मंथरा तथा कैकई के अनुगामी स्वयं को मानने वाले लोग देखते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी यह वर्णन किया है कि मंथरा गुरु है तथा कैकई शिष्या, पर जरा दूसरी धारणा के साथ। गोस्वामी जी ने कहा कि जब महाराज श्री दशरथ कैकई को मनाने लगे तो वे बोल नहीं रही हैं। किसी ने कहा कि वे बोल क्यों नहीं रही हैं। तुलसीदास जी ने व्यंग करते हुए लिखा कि कई लोग यह मानते हैं कि मंत्र जप मौन रह करके ही करना चाहिए। कैकई ने भी मंत्र ले लिया है, इसीलिए मौन है। पूछा गया कि इनकी गुरु कौन है, तो उन्होंने कहा कि गुरु तो इनकी मंथरा ही है। अच्छा महाराज, जरा यह भी बता दीजिए कि इस गुरु की विशेषता क्या है, क्योंकि किसी गुरु के बारे में कहा जाता है कि वे तत्वज्ञ हैं, कोई वेदांती होता है, कोई भक्त शिरोमणि है और कोई कर्मयोगी है, परंतु ये कौन है? गोस्वामी जी ने कहा कि इस गुरु के लिए तो बस एक ही उपाधि है, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई।
करोड़ों कुटिलों में भी जो शिरोमणि वही मंथरा उनकी गुरु है। परंतु इससे उनके कार्य से अच्छा हो गया वह एक अलग बात है। इसीलिए गोस्वामी जी उसे एक भिन्न अर्थ देते हुए कहते हैं कि राम कृपा अवरेव सुधारी, विविध धार भई गुणत गुहारी। भगवान ने उसको कल्याणकारी दिशा दे दी। यह तो भगवान के चरित्र की विशेषता है। इसीलिए रामायण में तो बार बार कैकई के लिए कठोर से कठोर शब्द कहे गए हैं। गोस्वामी जी मंथरा के आगमन का श्री गणेश करते हुए यही कहते हैं कि नगर को सजते हुए देखकर मंथरा ने लोगों से पूछा, नगर क्यों सजाया जा रहा है? जब पता चला कि राम को राज्य मिलने वाला है तो उसका हृदय दग्ध हो गया। पूछे सी लोगन काह उछाहु, राम तिलक सुनु भा उरदाहु। करई विचारु कुबुद्धि कुजाति, होई अकाजु कवनी विधि राति। देखी लागी मधु कुटिल की राति, जिमी गंव तकई लेऊं के ही भांति। गोस्वामी जी ने मंथरा का परिचय देते हुए यह लिखा कि नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी। अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। इसीलिए मंथरा और कैकई हमारी आदर्श नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी वृत्ति ऐसी नहीं है जो जीवन में कल्याण के लिए अपेक्षित हो। अब आप उनकी वृत्ति देखिए। महाराज श्री दशरथ ने कैकई से कहा कि राम अगर वन जाएंगे तो मैं प्राण दे दूंगा। महाराज को आशा थी कि इसे सुनकर वे शायद कहेंगे कि महाराज मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, आपकी मृत्यु को मैं कैसे सहन करूँगी। पर कैकई जी ने यही कहा कि महाराज मृत्यु तो दो में से एक की होगी ही, मेरी या आपकी। पढ़कर आश्चर्य होता है। बहुधा पत्नियां तो यही चाहती हैं कि पति के सामने ही मेरी मृत्यु हो जाए, पर कैकई ने कहा महाराज मैं तो आपको अमर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मेरी मृत्यु होगी तो आपको कलंक लगेगा, और जिसको कलंक लग गया वह तो जीते जी मर गया। होत प्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाहि। मोर मरनु राउर अजस, नृप समुझई मन माही। इसीलिए मैं चाहती हूँ आपको कलंक न लगे और आप अमर हो जाएं। संकेत यह था कि आप तो मरकर भी अमर ही होंगे। सचमुच बड़ी अद्भुत सी बात है कि आप दूसरों से त्याग और बलिदान कराकर उसे अमर बनाना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि वसुदेव जी बड़े प्रसिद्ध सत्यवादी थे। कंस जब देवकी का वध करने के लिए प्रस्तुत हुआ तो उन्होंने वचन दिया कि मेरी पत्नी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होंगे वे मैं तुम्हें दे दूंगा। कंस को भी विश्वास था कि वे सत्यवादी हैं। सचमुच जब पुत्रों का जन्म हुआ तो वे उन्हें कंस के पास लेकर भी आए। प्रारंभ में कंस उनसे इतना प्रभावित भी हुआ कि उन बालकों को लौटाने लगा। बाद में नारद जी ने ऐसी व्याख्या कर दी कि उसने वापस लाकर उनको मारा। परंतु अंत में जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने वासुदेव से कहा कि तुम मुझे ले जाकर यशोदा के बगल में सुला दो। सत्यवादी वसुदेव को जब यह बात ठीक नहीं लगी तो भगवान ने उन्हें समझाया कि कंस के प्रति सत्यवादी बनने के लिए क्या तुम मुझ परम सत्य को छोड़ दोगे? कंस तुमसे कहे वाह वाह, धन्य है तुम्हारे जैसा सत्यवादी। इस प्रमाण पत्र का मूल्य क्या है? भगवान का तात्पर्य है कि इस व्यामोह से मुक्त हो जाओ कि लोग क्या कहेंगे, अपितु यह दृष्टि रखो कि ईश्वर क्या कह रहा है। उस युग में भगवान कृष्ण की व्याख्या को समझने वाले कम लोग थे। भगवान राम के युग में उनकी व्याख्या को समझने वाले अनेकों थे। भगवान कृष्ण का तात्पर्य था कि कंस तो स्वयं सत्यवादी नहीं था, इसीलिए उसने वसुदेव जी के लौटाए हुए पुत्र को फिर से वापस लेकर उसका वध कर दिया। कंस तो वस्तुतः मूर्तिमान देहाभिमान का प्रतीक है। भगवान ने यहाँ एक सूक्ष्म सूत्र दिया कि सत्य धर्म मूलक होगा या अहम मूलक। इस अंतर पर आप एक दृष्टि डालिए। कोई अगर इस आकांक्षा से सत्य बोलता है कि मैं सत्यवादी हूँ, तो वह अभिमान के लिए सत्य का आश्रय लेता है या धर्म की रक्षा के लिए? भगवान का तात्पर्य था कि कंस तो तुम्हारी सत्यवादिता का अब तक दुरुपयोग ही करता आया है, अब भी यही करना चाहता है।
अभिमान मूलक सत्य तो मिथ्या के समान ही है। इसीलिए इस प्रकार के सत्य के चक्कर में मत फंसो। सचमुच वसुदेव धन्य हुए तथा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया। फिर वे भूल गए कि मैंने कंस को कोई वचन भी दिया था। किसी ने बाद में वसुदेव जी से पूछ दिया कि आप तो बड़े सत्यवादी थे, फिर आपने सत्य क्यों छोड़ दिया? उस समय उन्होंने बड़ा भावना भरा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि बालक के जन्म होने पर कोई न कोई चीज़ न्यौछावर की जाती है, तो मैंने सोचा कि सत्य से बढ़कर कोई वस्तु नहीं होती है, इसीलिए उसे ही मैंने अपने कृष्ण पर न्यौछावर कर दिया और उसके बदले में मैंने कृष्ण को स्वीकार किया। इस प्रकार सत्य की यह सूक्ष्म स्थिति लौकिक मान्यताओं से सर्वथा भिन्न है। महाभारत में भगवान कृष्ण ने सत्य और हित को एकाकार कर दिया। अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार ही द्रोणाचार्य को युद्ध से निरस्त कर सकता था, क्योंकि द्रोणाचार्य के जीवित रहते पांडवों की विजय नहीं हो सकती थी, अपितु कौरवों की विजय हो जाती। समाज में युधिष्ठिर की बात को प्रमाण माना जाएगा, यह बात लोगों को ज्ञात थी, किंतु सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर इस बात को कहने के लिए प्रस्तुत नहीं है कि अश्वत्थामा मारा गया। उनके सामने जब यह प्रश्न आया तो युधिष्ठिर ने पूछा कि क्या यह अनुचित नहीं होगा? मैं ऐसा नहीं करूँगा। तब भगवान ने सत्य और हित को मूल में रखकर एक सूत्र दिया। उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, तुम स्वयं को सत्यवादी बनाए रखना चाहते हो या सत्य धर्म की रक्षा चाहते हो? अगर उद्देश्य यह है कि मैं सत्यवादी कहलाऊं, चाहे संसार मिट जाए, मैं तो सत्य बोलूँगा और स्वर्ग में जाऊँगा। अब चाहे वह स्वर्ग जाए या उसका रथ जमीन से ऊपर उठकर चले, पर अगर उसका सत्य इतना अकल्याणकारी है तो फिर वह किसी काम का नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर की यद्भूत हित मत्यंतम, सत्य वह है कि जिसमें समस्त प्राणियों का परम हित हो। रामायण में इसी सूत्र को पूरी तरह से स्वीकार किया गया है। इसका तात्पर्य है कि सत्य जो होगा वह हितप्रद अवश्य होगा। अगर सत्य अहित करने वाला है तो वह सत्य के सोने के नाम पर नकली वस्तु ही होगी। सत्य तो सब प्राणियों का कल्याण करने वाला होगा, व्यक्तिगत अहंकार की तृप्ति करने वाला नहीं। इसीलिए भगवान वेद व्यास को महाभारत में एक वाक्य लिखना पड़ा। उनसे पूछा गया, जीत किसकी होगी? उन्होंने कहा, यतो धर्मस्ततो जयः। जिधर धर्म होता है उधर विजय होती है। परंतु प्रश्न यह है कि महाराज, भीष्म से बढ़कर कोई त्यागी, सत्यवादी तथा धार्मिक है क्या? कर्ण के समान दानी और वचनव्रती है क्या? आप कैसे कहते हैं कि जिधर धर्म है उधर विजय होगी? क्या दुर्योधन की ही विजय होगी? भगवान व्यास ने एक वाक्य जोड़ दिया। उन्होंने कहा, भाई, मैं तो कसौटी पर कस करके देखता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि सोने का रंग पीला होता है तथा कसौटी का रंग काला होता है। व्यास जी ने कहा कि हमारे पास धर्म रूपी सोने को कसने के लिए यह काले कृष्ण रूपी कसौटी ही है। इसी पर कसकर मैं धर्म की परख करता हूँ। मैं तो यही मानता हूँ कि यतो कृष्णस्ततो धर्मः, यतो धर्मस्ततो जयः। वे सब जो धर्मात्मा दिखाई तो देते हैं, पर हमारे कृष्ण की कसौटी पर खड़े नहीं उतरते, अतः उनको हम कैसे धर्मात्मा मान लें? अब आप इसे दूसरी दृष्टि से देखें। भीष्म ने प्रतिज्ञा कर दी कि मैं कृष्ण से शस्त्र उठवा दूंगा। क्या भीष्म सचमुच इतने समर्थ थे कि सर्वशक्तिमान ईश्वर से शस्त्र उठवा देते? उनको भला कौन बाध्य कर सकता था? पर जब भीष्म ने यह कहा तो लोगों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। भीष्म ने अर्जुन पर ऐसा प्रहार किया कि वह घायल होकर व्यथित होकर गिर पड़ा। भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया और भीष्म को मारने दौड़े।
भीष्म हंस पड़े और शस्त्र रखकर उन्होंने भगवान का आह्वान किया, आइए आइए पधारिए, मेरा वध कीजिए। अब विचार कीजिए कि भीष्म सत्यवादी हैं या भगवान कृष्ण। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भीष्म ने जो कहा वही सत्य हुआ। भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा टूट गई। पर अगर गहराई से विचार करके देखें तो इसका एक भिन्न ही अर्थ परिलक्षित होगा। वस्तुतः भगवान यदि शस्त्र उठाकर वध कर देते तब तो शस्त्र उठाने की सार्थकता थी। किसी ने जब भीष्म से कहा कि भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा तोड़ दी तो उन्होंने हंसकर कहा कि प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं, अपितु उन्होंने मेरी प्रतिज्ञा को बचा लिया। भगवान कृष्ण के सामने दो बातें थी, शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो भीष्म असत्यवादी हो जाएंगे और शस्त्र उठाने पर मैं असत्यवादी कहलाऊंगा। किंतु भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं भले ही असत्यवादी कहलाऊं पर भीष्म असत्यवादी ना कहलाएं। इतनी ऊंची दृष्टि, जिसे स्वयं को सत्यवादी सिद्ध करने का लोभ न हो। उन्होंने भक्त के शब्द की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठा लिया पर चलाया नहीं, अपितु भक्त के सत्य की रक्षा कर धर्म की प्रतिष्ठा की। वे कितने महान त्यागी हैं। इसीलिए भर्तृहरि ने कहा, त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। युधिष्ठिर उस अर्थ में सत्य को नहीं ले पाते, इसीलिए वे अस्वीकार कर देते हैं। पर जब भगवान कृष्ण ने व्याख्या की तो वे आधे मन से यह सोचकर तैयार हो गए कि भगवान कृष्ण जब कह रहे हैं तो शायद ठीक ही होगा, उनकी बात भी रह जाए तथा मेरा सत्यव्रत भी। इसीलिए उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा भी तो इतना शब्द और जोड़ दिया कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। अश्वत्थामा मारा गया, पता नहीं हाथी या मनुष्य। कहा जाता है कि इसका आधा भाग तो द्रोणाचार्य के कान में पड़ा पर शेष आधा भाग पढ़ने ही नहीं दिया गया। इसमें एक बहुत बड़ा सूत्र आप यह याद रखिएगा कि द्रोणाचार्य इसीलिए मारे गए कि उन्होंने आधा सुना, आधा नहीं सुन पाए या नहीं सुनने दिया गया, क्योंकि उनके वध की भूमिका तो बनानी ही है। इसका सांकेतिक तत्व हम सबके जीवन के लिए बड़ा उपादेय है। अब सुनिए तो पूरा सुनिए, कथा भी सुनिए तो पूरी सुनिए। बहुधा लोग आधी ही बात तो सुनते हैं, पूरी बात सुनने वाले तो बिरले ही व्यक्ति होते हैं। पूरी और आधी बात का अर्थ है कि आप जितना सुनते हैं उसमें से जो बातें मन के अनुकूल हैं बस उतने को ही पकड़ लिया, और अन्य बातें जो उसके सामंजस्य में की गई उन्हें आपने नहीं सुना। लोग रामायण भी पढ़ेंगे तो आधी, गीता पढ़ेंगे तो आधी, कथा सुनेंगे तो आधी। इस आधी कथा को सुनने से संबंधित कई स्थानों पर अत्यंत सुंदर संकेत प्राप्त होते हैं। महाभारत में वर्णन आता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। उस समय षड्यंत्र करके भगवान कृष्ण तथा अर्जुन को दूर ले जाया गया था। पांडवों की सेना में तहलका मच गया। कौन है जो इसके भेदन के रहस्य को जानता है? यहाँ एक सांकेतिक सूत्र बड़े महत्व का है। भौतिक अर्थ में चक्रव्यूह अर्थात जिसमें घुसना कठिन है और अगर घुस गए तो निकलना भी कठिन है। आध्यात्मिक अर्थों में यह संसार भी चक्रव्यूह ही तो है। माया का चक्र भी एक चक्रव्यूह ही तो है। चक्रव्यूह का रहस्य या तो भगवान कृष्ण जानते हैं या फिर अर्जुन जानते हैं। सचमुच माया के चक्र का रहस्य या तो ईश्वर जाने या फिर उसका भक्त। उस समय अभिमन्यु ने कहा कि मैं घुसना तो जानता हूँ पर निकलना नहीं जानता। पूछा गया क्यों? तो वही रहस्य यहाँ भी था। अभिमन्यु ने कहा, पिताजी ने माँ को व्यूह की रचना जब सुनाई तो मैं गर्भ में था। प्रविष्ट होने की कथा तो माँ ने सुनी, उसके बाद उनको नींद आ गई, इसीलिए आधी कथा ही मैं सुन पाया। तो चाहे वह भौतिक नींद हो या चाहे बुद्धि की नींद हो, जब इसके कारण सुना न जाए तो परिणाम भी उसी तरह सामने आता है। अभिमन्यु ने दावा किया कि मैं प्रवेश तो कर जाऊंगा पर लौट पाऊंगा या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। अभिमन्यु और अंगद में यही अंतर है। रामायण के अंगद
महाभारत के अभिमन्यु से ज़्यादा विचारवान हैं। अंगद ने कहा कि मैं लंका में जा तो सकता हूँ, पर लौटने में कुछ संदेह है। अंगद कहा, जाऊँ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। पर यहाँ अभिमन्यु से यह सुनकर कि लौटने की कला मैं नहीं जानता, भीम, युधिष्ठिर आदि ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, एक बार तुम घुस तो जाओ, फिर हम सब तुम्हें वापस निकाल लेंगे। वस्तुतः संसार में प्रवेश कराने की प्रेरणा देने वाले तो बहुत हैं, पर फंसा देने के बाद फिर कौन निकालता है। बस आप अकेले चक्कर में पड़ेंगे। जब अकेले पड़ेंगे तो सारे योद्धा तो मिलकर के मारेंगे ही। इस संसार में हम फंस जाते हैं तो फिर काम, क्रोध, लोभ, अभिमान आदि सब एक साथ ही आक्रमण करते हैं। ये अलग अलग नहीं लड़ते। अभिमन्यु ने कहा, अलग अलग लड़ो, किंतु कोई दुर्गुण यह नहीं कहता कि मैं अकेले लड़ूंगा। इसीलिए आवश्यक है कि पूरी बात सुनी जाए। रामायण में नारद जी का प्रसंग आता है। नारद जी ने भी भगवान की बात पूरी नहीं सुनी। नारद जी ने भगवान से कहा, मुझे सुंदरता दे दीजिए जिससे मेरा विवाह हो जाए। भगवान ने कहा, जही विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सौ में करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार। उसके बाद भगवान ने कहा, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वेद्य न देई सुनहु मुनि जोगी। नारद, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा वही मैं करूँगा। अगर रोगी वैद्य से कुपथ मांगे तो वैद्य नहीं देता। भगवान के द्वारा अस्वीकृति की बात इतनी स्पष्ट रूप से कही जा रही है कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी समझ ले, पर नारद जैसा विद्वान नहीं समझ पाया। पर समस्या यही थी, आधा सुनने की, क्योंकि जो ही भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा हित करूँगा, बस नारद ने सोचा अब आगे क्या सुनना। तुरंत अपनी व्याख्या में खो गए कि हित माने मुझे सुंदर बना देंगे, जब सुंदर बना देंगे तो मेरा विवाह हो जाएगा। यद्यपि वे शरीर से तो खड़े थे भगवान के सामने, पर मन से पहुंच गए विश्व मोहिनी की स्वयंवर सभा में और सोच रहे हैं कि विश्व मोहिनी मेरे गले में जयमाला डाल रही है। भगवान उसकी मनस्थिति देख मन ही मन हंस रहे हैं। द्रोणाचार्य ने भी पूरा सुन लिया होता तो सावधान हो जाते, पर उन्हें इतनी आसक्ति और ममता है अपने पुत्र में कि वे यह भी भूल गए कि उनके पुत्र के लिए तो अमरता का वरदान है। यह तो द्रोणाचार्य की बात है। अब उधर युधिष्ठिर की दुर्बलता देखिए। उन्होंने यह मान लिया उस पद्धति से वाक्यों का प्रयोग करके कि मैंने अपने सत्य को बचा लिया, पर वास्तव में सत्य बच गया क्या? जब उन्हें यह ज्ञात है कि हाथी मारा गया है, उनका पुत्र नहीं, तब ऐसा वाक्य कहना कि पता नहीं मनुष्य या हाथी, वह तो असत्य ही हो गया। इसीलिए वर्णन आता है कि इतना बोलते ही उनके रथ का पहिया तुरंत नीचे उतर आया। बाद में उन्होंने भगवान कृष्ण को उलाहना दिया कि आपके कहने से मैंने असत्य भाषण किया और मेरा रथ जमीन पर उतर गया, नीचे आ गया। भगवान ने हंसकर कहा कि तुम अगर मेरी बात मानते तो न धंसता, पर तुमने केवल आधी बात मानी, इसीलिए धंस गया। तुम्हें समझना चाहिए था कि जब मैंने कहा है बोलने को, तो सत्य असत्य का निर्णय मुझ पर ही छोड़ देते। भगवान ने अर्जुन को यही आश्वासन तो दिया था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। युधिष्ठिर से भगवान ने कहा, रथ असत्य के कारण नहीं, अपितु तुम्हें मेरी वाणी पर विश्वास नहीं था। तुमने अर्ध सत्य के द्वारा सत्य को बचाने की चेष्टा की, इसके ही परिणाम स्वरूप तुम्हारे रथ का पहिया जमीन पर उतर गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्य ही धर्म है या परहित ही धर्म है। इसका अर्थ रामायण और गीता दोनों में इसी सामंजस्य को स्पष्ट करना है कि सत्य और हित कभी विरोधी नहीं है। यही हुआ भी। भरत सारे समाज को लेकर भगवान श्री राम के पास गए। वे क्या चाहते हैं? क्या भरत सत्यनिष्ठ नहीं है, या वे सत्य की महिमा नहीं जानते? क्या वे ये चाहते हैं कि उनके महान पिता ने जिस सत्य के लिए अपने प्राण दे दिए, उस सत्य की समाज में प्रतिष्ठा न हो?
नहीं। इस संदर्भ में विचार करने के लिए आपको त्याग, शील, गुण और कर्म, ये 4 सूत्र मिलेंगे। पहला शब्द त्याग है। त्याग का क्या अर्थ हुआ? सभी जानते हैं कि अग्नि में डालने के बाद सोने की चमक में और ज़्यादा वृद्धि होती है। त्याग ही अग्नि है। इसका अर्थ है कि धर्म को अगर हम स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हैं तो यह व्याख्या ठीक नहीं है। कैकेयी ने यही व्याख्या की और श्री भरत ने उसका उत्तर दिया। महाराज श्री दशरथ जब पूछते हैं कि आप राम को वन क्यों देना चाहते हैं, तो वे यही कहते हैं कि मैं तो धर्म की रक्षा के लिए ही वह चाहती हूँ। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया और दान। मैं चाहती हूँ कि राम वन में जाकर तप करें, आप सत्य के लिए राम का त्याग करें। मैं आपकी प्रिया हूँ, मुझसे बढ़कर आपकी दया का पात्र और कौन होगा। आप राज्य का दान हमारे पुत्र को दीजिए। इस प्रकार धर्म के 4 चरण पूरे हो जाएंगे। इस तरह स्वार्थ के लिए तोड़ मरोड़ कर व्याख्या तो हम लोग धर्म के नाम पर करते ही रहते हैं। उनकी व्याख्या थी कि सत्य और तप दूसरे के लिए तथा दया और दान अपने लिए। अंक की दृष्टि से धर्म के 4 चरण पूरे हो गए। कैकेयी ने कहा कि महाराज, अगर मैंने आपसे यह कहा होता कि राम को मृत्यु दंड दे दीजिए तो आपको बुरा मानना चाहिए था। अगर मैं राम को तपस्या करने के लिए कह रही हूँ तो इसका सीधा सा अर्थ है कि राम को मैं और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाना चाहती हूँ। परंतु इसका उत्तर भरत के चरित्र में है। जब भरत चित्रकूट से लौट कर आए और नंदीग्राम में तपस्वी का वेश बना कर रहे तो किसी ने उनसे पूछा कि आप तपस्वी का वेश क्यों बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा, भाई, महारानी कैकेयी की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि वे मानती हैं कि धर्म के 4 अंगों में त्याग, तप श्रेष्ठ हैं। अगर अपने बेटे को तप करते हुए देखकर उन्हें सचमुच प्रसन्नता हो तब न समझ में आएगा कि उनके धर्म की व्याख्या ठीक है। श्री भरत से पूछा गया कि भगवान राम ने यदि इसे धर्म या सत्य न माना होता तो वन क्यों जाते। जब उन्होंने माना तो आप राज्य स्वीकार क्यों नहीं करते। उस समय श्री भरत ने एक सूक्ष्म अंतर बताया। उन्होंने कहा कि हमारे और उनके धर्म में एक अंतर यह है कि भगवान राम ने जिसे सत्य माना उसके लिए त्याग किया, और आप लोग जिस सत्य की दुहाई दे रहे हैं वह स्वार्थ युक्त है तथा मुझे राजा बनने की प्रेरणा दे रहा है। किंतु सत्य को त्याग की प्रेरणा देनी चाहिए, स्वार्थ की नहीं। अगर मुझसे भी यही कहा जाता कि सब कुछ छोड़ दो तो मैं उस सत्य का पालन करता। क्या आप यह चाहते हैं कि हम सत्य को स्वार्थ के लिए स्वीकार करें? वे जब सारे समाज को लेकर चित्रकूट गए तो वहाँ धर्म की एक नई व्याख्या सामने आई। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत, राम तो सत्यनिष्ठ हैं, पिता की आज्ञा के पालक हैं। ऐसी स्थिति में क्या तुम कल्पना करते हो कि राम लौटना स्वीकार करेंगे? मुझे तो बात असंभव सी लगती है। सचमुच बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अगर भगवान राम भरत की बात मानकर अयोध्या लौट आएं तो भगवान राम का सत्य जाए और भरत का सत्य रहे, क्योंकि भरत जी ने कहा कि मैं लौटाने के लिए चल रहा हूँ और भगवान राम कह चुके हैं कि मैं 14 वर्ष वन में रहूँगा। अतः भगवान राम का सत्य रहे तो भरत का सत्य जाए, और यदि भरत के सत्य की रक्षा की जाए तो श्री राम का सत्य जाए। पर इन दोनों भाइयों ने धर्म को एक नया अर्थ दे दिया। दोनों को अगर अपने सत्य की चिंता होती तो एक का सत्य जाता और दूसरे का बचता, पर यहाँ तो दृष्टि ही बदली हुई है। चित्रकूट में भगवान राम पिताजी से भरत की तुलना करते हुए कहते हैं, राख्यऊ राव सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरेहु प्रेम पन लागी। मेरे पिता इतने बड़े सत्यवादी थे कि सत्य के लिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मुझसे इतना प्रेम करते थे कि मेरे लिए अपने शरीर का परित्याग कर दिया। यह बात सुनकर गुरु वशिष्ठ प्रसन्न हुए, स्वर्ग भी, देवता भी प्रसन्न हुए।
उन्हें लगा कि भगवान तो स्पष्ट कह रहे हैं कि क्या ऐसा महान पिता के वाक्य को मैं मिटा सकता हूँ। अयोध्यावासी कुछ निराश होने लगे, पर अगला वाक्य सुनते ही कुछ चकित हो गए, क्योंकि श्री राम अगले वाक्य में कहते हैं, तासु वचन में तत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू। भरत कहई सोई किए भलाई। भरत, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। देवता तो कांप उठे, अब क्या होगा। भरत कहेंगे वापस चलिए और श्री राम लौट जाएंगे। अब रावण का वध कैसे होगा, हमारा कार्य कैसे सिद्ध होगा। भगवान राम कहते हैं, भरत, मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहऊ करऊ सोई आज। मैं भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूँ कि प्रसन्न मन से संकोच छोड़कर तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। जब प्रभु ने यह बात कही तो सत्य संग रघुवीर वचन, सुनी भा सुखी समाज। सारे अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हुए कि राम तो सत्यवादी हैं, अतः भरत के कहते ही वापस लौट चलेंगे। ऊपर स्वर्ग में देवता सोच रहे हैं कि ये कैसे सत्यवादी हैं, आए थे 14 वर्ष वनवास के लिए और अब कह रहे हैं कि भरत जो कहेंगे वही मैं करूँगा। फिर सत्य का पालन कैसे होगा। किंतु यही तो सत्य की अपनी अपनी कसौटी है। हमारा स्वार्थ जिसमें सिद्ध न हो वही सत्य है। भगवान राम ने भरत से कहा कि संकोच छोड़ दो, और श्री भरत की विलक्षणता है कि वे संकोच का त्याग नहीं कर सकते। भर्तृहरि के सूत्र में त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा जो कहा गया है, यहाँ पर त्याग और शील का समन्वय दिखाई पड़ता है, क्योंकि श्री भरत शीलवान हैं, वे शील नहीं छोड़ेंगे। आप प्रहलाद और इंद्र का प्रसंग जानते ही हैं। जब सारे स्वर्ग पर प्रहलाद का अधिकार हो गया तो इंद्र ने भगवान से कहा, महाराज अब मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, प्रहलाद को तुम पराजित तो कर नहीं सकते, किंतु वे बड़े दानी हैं, अतः भिक्षुक बनकर उनसे जो चाहे मांग लो। इंद्र ने जाकर सब मांग लिया। प्रहलाद जी ने सब दे भी दिया। अंत में इंद्र ने कहा कि महाराज अब अपना शील भी दे दीजिए। तब मुस्कुराकर प्रहलाद ने कहा, न, शील तो मैं नहीं दूंगा। इंद्र ने कहा, महाराज आप कैसे सत्यवादी हैं, आपने कहा था कि जो मांगोगे दूंगा, पर यह क्या। प्रहलाद जी ने कहा, मैं पहचान गया हूँ कि तुम छद्म वेश में इंद्र ही हो और मैं तुम्हें पहचान कर सब दे रहा हूँ। इसके पीछे मेरा शील ही है। लेकिन शील दे देने के बाद जानते हो परिणाम क्या होगा। वस्तुतः शीलहीन बुद्धि हो जाने से मैं दिया हुआ सब कुछ तुमसे वापस छीन लूँगा। अतः शील का दान मैं नहीं कर सकता, आप चाहे जो कहें। भगवान राम और श्री भरत के संदर्भ में भी यही बात है। न भगवान श्री राम और न ही श्री भरत अपना शील छोड़ सकते हैं। श्री भरत ने प्रभु का वाक्य सुनकर यही कहा कि जो सेवक साहिब ही संकोची, निज हित चहई तासु मति पोची। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहे, उससे बढ़कर मंद बुद्धि तो कोई हो ही नहीं सकता। भरत जी कहते हैं कि मैं आपको संकोच में डालूं, केवल अपने हित की चिंता करूं, न तो यह उचित है और न ही संभव। मैं तो यही कहूँगा कि जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जिसमें आपकी प्रसन्नता हो बस वही कीजिए। इस प्रकार दोनों को दूसरे के सत्य की चिंता है, न कि अहम मूलक स्वयं को सत्यवादी कहलाने की। इसके आगे की चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। नारायण नारायण।